पार्ट 79। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। सुरन सुमरि सारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करि निज माया, पालु विबुध कुल करि छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा, हे देवी देवता, आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। विबुध बिने सुनि देव सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहूँ भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वर्ष होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजार नेत्रों से भी तुमको समेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सो मति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो। अरे, चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जह तरनि प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निशि मानहु कोका। भरत जी के हृदय में श्री राम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है, वहां कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वारथि मलीन मन, कीन कुमंत्र कुठाटू। रचि प्रपंचु माया प्रबल, भय भ्रम आरती। अरति अच उचाटू, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट रचा। प्रबल माया जाल रचकर वह भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करि कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनकु रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल बीता दीपा। कुचाल करके देवराज इन सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी और श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहा यतु कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय, समाज और धर्म के अविरोधी वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करई मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तातराम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी से बोले। विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति पदेषु। राउर राय रजाय सुहोई, राउरी शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगा। राम शपथ सुनि मुनि जनकु, सकुच सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखु, बनई न उतरऊ देत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अचिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए। किसी ने उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरजु भारी।
कुसुमऊ देखि सनेऊ संभारा, बढ़त विधि जिमि घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। लोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उदरी तेहि काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, तो विमल गुण गुण समूह रूपी जगत की योनि थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल व- वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करि प्रणाम सब कह कर जोरे, रामु राव गुरु साधु निहोरे। क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, कहूँ मदन बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री राम जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। ये सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नय साली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से, उनके मन रूपी मान सरोवर से, उनके मुखार विंदर पर आविराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी है। निरखि विवेक विलोचन ही, शिथिल स्नेह समाजू। करि प्रणाम बोले भरतु, सुमरि सिय रघुराजू। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु उच्च दशरथ अजिर बिहारी। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृद गृह स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुहाबि शील निधानु, प्रणत पालु सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता, माता, मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और अंतर्यामी है। सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान। समरतु शरणागत हितकारी, गुण गाहकु अवगुण अघहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साई दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, आयो इहाँ समाजु सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमय अमर पद माहुर मीचू। हे, मैं मोहवश प्रभु के और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विधि कीन ठिठाई, प्रभु मानी सनेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को भेद मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही टिठाई की, परंतु प्रभु ने उस टिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर। दूषण विभूषण सरिस, सुजसु चारु चहु और। मंगल भवन अमंगल हारी, जब उस दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण भी भूषण हो के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय राम श्री राम।